हेलो एवरीवन। ओके, सो बेसिकली आज हम डीबीएम्स का थोड़ा सा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक पढ़ने वाले होंगे, शेड्यूल इन डीबीएमएस। ओके, एक ही वीडियो में आपको एकदम शेड्यूल का जो भी डीबीएमएस में टॉपिक है वो एकदम क्लियर करवा दूंगा। ओके, सो बेसिकली ये टॉपिक आपको एग्जाम वाइवा से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके, सी सबसे पहले देखते हैं हम शेड्यूल इन डीबीएमएस एक्चुअल में होता क्या है। ओके, so basically in DBMS a schedule is the order in which operations of multiple transactions are executed. Okay, so when many transactions run at the same time, their operations like read, write, commit are interleaved. Okay, so this sequence of execution is called a schedule. See, अब बेसिक से समझते हैं लाइक शेड्यूल एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सी डीबीएमएस में जब लाइक मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं ना, तो उनके ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, रीड हो सकता है, राइट हो सकता है, कमिट हो सकता है। तो बेसिकली ये सब ऑपरेशन मिक्स हो जाते हैं। तो इन ऑपरेशंस के एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर होता है ना, उसे ही हम एक्चुअल में कहते हैं शेड्यूल। सिंपल, और सिंपल वर्ड्स में आपको बताओ तो शेड्यूल मतलब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सिंपल। ओके, यहाँ लिखा भी है मैंने। सी A schedule shows how transactions are executed concurrently while maintaining correctness. Okay, अभी हम समझते हैं why schedule is needed. ओके, मतलब एक्चुअल में शेड्यूल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ओके, सो मल्टीपल यूजर्स एक्सेस डेटाबेस एट द सेम टाइम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन टू मैनेज कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन सेफली। ओके, सो बेसिकली विदाउट शेड्यूल्स कॉन्करेंसी कैन कॉज डेटा इनकन्सिस्टेंसी, लॉस अपडेट्स, डर्टी रीड्स। ओके, सी अभी हम समझते हैं वाई शेड्यूल इज़ नीडेड। अगर आपको ये वाइवा में पूछा गया या फिर एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम में 2-3 मार्क्स के लिए आए, तो सिंपल से याद रखना है आपको ये 2-3 पॉइंट। शेड्यूल की ज़रूरत हमें एक्चुअल में क्या पड़ती है, रीज़न कौन कौन से इसके। ओके, मल्टीपल यूज़र्स एक साथ डेटाबेस यूज़ करते हैं इसमें। ओके, सिस्टम परफॉर्मेंस फास्ट चाहिए। ओके, शेड्यूल की ज़रूरत क्यों मतलब पड़ती है हमें, ट्रांजेक्शन पैरेलल चलनी चाहिए इसमें। ओके, अगर शेड्यूल कंट्रोल ही ना हो तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है, रॉन्ग रिजल्ट हमें मिल सकता है। ओके, और शेड्यूल यूज़ करने का रीज़न क्या है, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। मल्टीपल यूज़र्स एक साथ डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है, ट्रांजेक्शन पैरेलल चल जाती है। ओके, इसलिए प्रॉपर शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए दैट्स वाई शेड्यूल इज़ रिक्वायर्ड। ओके, अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स इन टीबीएमएस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपको। पहला है सीरियल शेड्यूल। ओके, सीरियल शेड्यूल मतलब क्या, सीरियल शेड्यूल में बेसिकली एक ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद ही नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट होते हैं। ओके, मतलब नो इंटर लीविंग। ओके, कोई बीच में नहीं आता। ओके, इधर लिखा भी है मैंने इंग्लिश में। ओके, सो इन अ सीरियल शेड्यूल ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, वन ट्रांजैक्शन कंप्लीट्स फुल्ली बिफोर द नेक्स्ट स्टार्ट्स, नो इंटरव्यूलिंग ऑफ ऑपरेशंस। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी सी पहले T1 कंप्लीट होगा, उसके बाद ही फिर T2 स्टार्ट होगा। तो बेसिकली ये सीरियल शेड्यूल के हिसाब से ऑलवेज सेफ, इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पहले T1 कंप्लीट होगा फिर T2, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, स्लो परफॉर्मेंस हो जाती है इससे। ओके, अभी हम समझते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल। ओके, सी so in a non-serial schedule transaction are executed concurrently, operations of different transaction are interleaved. Okay, सी नॉन सीरियल शेड्यूल में ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट होती है। ओके, सो ऑपरेशन इंटरलीव इसमें हो सकते हैं या फिर होते हैं। ओके, तो इससे एडवांटेजेस क्या है, फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है इससे, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस है, रिस्क ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। ओके, अभी हम समझते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में 90% चांस है कि ये आएगा ही आएगा। ओके, सो बेसिकली सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज नॉन सीरियल शेड्यूल whose फाइनल रिजल्ट इज द सेम एज सम सीरियल शेड्यूल। ओके, इवन दो ट्रांजेक्शंस रन कॉन्करेंटली द डेटाबेस रिमेन्स कंसिस्टेंट। सी सीरियलाइजेबल शेड्यूल मतलब होता क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो बेसिकली सीरियलाइजेबल शेड्यूल वो होता है जो नॉन सीरियल होता है। सिंपल, लेकिन अगर फाइनल रिजल्ट किसी सीरियल शेड्यूल का सेम होता है, मतलब कि लाइक कॉन्करेंसी भी उसकी मिल जाती है और करेक्टनेस भी मेंटेन हो जाती है। ओके, तो इसको ही कहते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ओके,
अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, यह लिखा भी है मैंने। इवन दो ट्रांजेक्शन्स रन कॉन्करेंटली द डेटाबेस रिमेन्स कंसिस्टेंट, सेफ एंड करेक्ट। ओके, अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, पहला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, सी अभी इसमें होता क्या है, दो ऑपरेशंस कॉन्फ्लिक्ट करते हैं अगर वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन के हो, सेम डेटा आइटम पर हो और उनमें से एक राइट हो। ओके, लिखा भी है मैंने, कॉम्प्लेक्स सीरियलाइजेबिलिटी, two operations are said to be conflicting if they belong into different transaction, they operate on the same data item, at least one operation is right. Okay, अब इसके conflicting pairs क्या है, सी यहाँ पे देखो आप, at least one operation is a right. Okay, सी पहला क्या है, read to write. Okay, then write and read, then write and write. Okay, सो अगर शेड्यूल को नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन स्वैप करके सीरियल बनाया जा सकता है तो ही वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है। ओके, अभी दूसरा क्या है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, मतलब क्या, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में फाइनल आउटपुट इसका सेम होता है, रीड राइट रिलेशनशिप इसमें सेम ही रहते हैं। ओके, तो बेसिकली ये थोड़ा सा और जनरल हो जाता है और चेक करना थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट बन जाता है। ओके, उसके बाद है नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ओके, सी बेसिकली नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी सीरियल शेड्यूल, लीड्स टू इनकरेक्ट डेटाबेस स्टेट, नॉट सेफ, शुड बी अवॉइडेड। ओके, सी बेसिकली अगर कोई शेड्यूल किसी भी सीरियल शेड्यूल के इक्वलेंट नहीं हो तो वो नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहलाता है। ओके, सो बेसिकली इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है। ओके, अनसेफ है एग्ज़ाम में, लाइक ये थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, मतलब ये टॉपिक नहीं आएगा आपको शायद, नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल आ भी सकता है 2-3 मार्क्स के लिए। ओके, अभी हम समझते हैं रिकवरेबल शेड्यूल। ओके, रिकवरेबल शेड्यूल इंश्योर दैट अ ट्रांजेक्शन कमिट्स ओनली आफ्टर द ट्रांजेक्शन whose डेटा इट हैज़ रीड आर कमिटेड। ओके, बेसिकली रिकवरेबल शेड्यूल का एक रूल है, ट्रांजेक्शन तभी कमिट करेगी जब जिस ट्रांजेक्शन का डेटा उसने रीड किया है वो पहले कमिट हो चुका होगा। ओके, सो इससे फेलियर के बाद इनकंसिस्टेंसी अवॉइड हो जाती है। ओके, अभी हम समझते हैं कैस्केडलेस शेड्यूल। ओके, सी बेसिकली इसमें ट्रांजेक्शन सिर्फ कमिटेड डेटा रीड करती है और डर्टी रीड नहीं होता। ओके, सी और इसके एडवांटेजेस क्या है कैस्केडलेस के शेड्यूल के। ओके, नो कैस्केडिंग रोल बैक, बेटर देन रिकवरेबल शेड्यूल। ओके, अभी हम समझते हैं स्ट्रिक्ट शेड्यूल। ओके, सो बेसिकली इन स्ट्रिक्ट शेड्यूल ट्रांजेक्शन कैन रीड और राइट अ डेटा आइटम ओनली आफ्टर द लास्ट ट्रांजेक्शन राइटिंग इट हैज़ कमिटेड। ओके, सी स्ट्रिक्ट शेड्यूल सबसे सेफ होता है क्योंकि इसमें जब तक एक ट्रांजेक्शन कमिट या अबॉर्ट नहीं होती तब तक दूसरी ट्रांजेक्शन उस डेटा को रीड या फिर राइट ही नहीं कर सकती। ओके, तो इसके एडवांटेजेस क्या है, नो डर्टी रीड, नो कैस्केडिंग रोल बैक, मोस्ट प्रेफर्ड इन रियल लाइफ सिस्टम्स। ओके, उसके बाद यही है आखिर। ओके, सी अभी मैं आपको अगर बताऊँ ऑर्डर ऑफ सेफ्टी। ओके, सबसे सेफ से कम सेफ का ऑर्डर, पहला क्या है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल, कैस्केडलेस शेड्यूल, रिकवरेबल शेड्यूल, नॉन रिकवरेबल शेड्यूल। ओके, तो समरी बस यही है इस वीडियो की। A schedule defines execution order of transactions. Serial schedules are safe but slow. Serializable schedules give concurrency plus correctness. Strict schedules are the most preferred. See, तो शॉर्ट में यह कहूँगा कि शेड्यूल एग्जीक्यूशन एक ऑर्डर होता है, सीरियल मतलब सेफ बट स्लो, सीरियलाइजेबल मतलब बेस्ट बैलेंस और स्ट्रिक्ट शेड्यूल मतलब मोस्ट रिलायबल। ओके, सो अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को मेरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।